आपने बेबी डॉज कॉइन को होल्ड कर रखा होगा 1000 रुपए, 2000, 10,000, 20,000 रुपए का करोड़ों अरबों कॉइन को। और ये चीज सबके दिमाग में एक बार तो जरूर आती होगी कि हमने आज परचेज किया है तो 2025 तक क्या रिटर्न आ सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है। जहां पे हम लोग स्टॉक्स में यहां वहां पैसे लगाते हैं, 1000 का हार्डली 1,500, 2,000, 3,000 तक पहुंच पाता है। वहां पर क्या बेबी डॉज कॉइन हमको करोड़ों रुपए जो हम सोच के बैठे हैं दे सकता है? क्या हमने 1000 रुपए, 10,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो 2025 तक कितना होगा? इस सवाल को हम लोग ढूंढ सकते हैं। हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो शुरुआत से अंत तक वीडियो देखना, अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेस्ट क्रिप्टो से रिलेटेड सारे वीडियो मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अपना शिव सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेबी डॉज कॉइन को अगर हमने 1000 रुपए का आज के टाइम पे होल्ड किया है तो 2025-26 तक ये कितना रिटर्न देगा। क्या हम लोग उस समय तक करोड़पति बन जाएंगे, या फिर भाई ये पैसा उतना भी नहीं बचेगा जो है। हर चीज को डिटेल में समझने के लिए जब फ्यूचर को जानना होता है तो पास्ट भी जरा जरूरी होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या फ्यूचर होता है। स्क्रीन में आना पड़ेगा आपको। उससे पहले ये जरूर बताना कि आप क्या आगे बेबी डॉज कॉइन को और खरीदने का सोच रहे हैं, और इस समय आपने कितने रुपए का परचेस कर रखा है। अब डिटेल में समझने के लिए स्क्रीन पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी आंखों से इन चीजों को देखें। तो यहां पर आप आ गए स्क्रीन पर। अब सिंपली समझ लेते हैं कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेबी डॉज कॉइन आया क्या प्राइस के साथ था, ताकि चीजें जो है डिटेल में क्लियर हो जाए। ऑल टाइम लो की बात करें तो जब ये ऑल टाइम लो पे था तब ये कॉइन मार्केट कैप पे नहीं था, जिसकी डिटेल्स आज के टाइम पे नहीं है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 जीरो रह गए थे। इस समय अगर हम लोग देखें इसके जीरो तो काफी ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 7 जीरो इस समय लग रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, जो कि 6 हुआ करते थे, 6 का 5 होते होते 7 हो गए क्योंकि मार्केट बेरिश चल रहा है। इस समय अगर हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले तक 16 to 17% अप था, और इस समय डाउन पे चल रहा है। 27% जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गया है। और अगर हम लोग बात करें कितना रह गया है तो ये 231 और उसके आगे 9 दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 232 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन इसमें से बेबी डॉज एक क्वाड्रिलियन कॉइन को बंद कर चुका है, जो कि शायद मुझे लगता है कि इस समय अपडेट होने का। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर जब भी वो लॉन्च हुआ था तो एक बड़ी सी बुल रैली आपको देखने को मिली थी, देन उसके बाद ड्रॉप हुआ। ये जो बुल रैली अगर आप देख रहे हैं तो ये वो वाली है जहां पर एलॉन मस्क का ट्वीट आया था डॉज कॉइन को लेकर, और बेबी डॉज कॉइन उसके बाद हुआ, और वहां पर बेबी डॉज करके कुछ ट्वीट्स आए थे, जिसके बाद ये हाइप क्रिएट हुआ था। उसके बाद जो है इनकी टीम ने भी उसी हिसाब से फॉर्मेशन शुरू किया और एक बढ़िया सा कॉइन डेवलप करने के पीछे भिड़ गए। अभी के टाइम पर एनएफटी में सबसे ज्यादा हाथ चल रहा है बेबी डॉज का, और उसके बाद जो है धीरे धीरे स्वैप, बर्निंग पोर्टल्स, काफी सारी चीजें निकलती जा रही है। एक्सचेंजेस की बात करें तो पैनकेक स्वैप से शुरू हुआ कॉइन आज के टाइम पर अगर आप देखो तो लिस्ट पूरी भरी है, सारे अच्छे ठीक ठाक और लेवल इज वाई एक्सचेंजेस के हिसाब से। अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो कुछ ही अच्छे एक्सचेंजेस जैसे कि ओकेएक्स, गेटआईओ, ह्यूबी ग्लोबल, बिटगेट कुछ नहीं है, मतलब काफी है। लेकिन जो टॉप मोस्ट सबसे बड़े एक्सचेंजेस है कॉइनबेस, बाइनेंस, रॉबिनहुड, उसके बाद वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, जहां पे इजी होता है यूजर को कोई भी कॉइन परचेस करना, वहां पे अभी तक नहीं है। इसका मतलब जो रिचेबिलिटी है मैं किसी कॉइन तक पहुंचने का, वो बहुत ज्यादा कम। मेरे पास अगर सिर्फ 1000 रुपए और मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे किसी नए एक्सचेंज में जाना होगा जिसको मैं शायद यूज नहीं करता, क्योंकि जितना यूजर बेस बाइनेंस के पास है एज कंपेयर टू बाकी में तो उतना नहीं है। और मैं आज के टाइम पे बाइनेंस यूज करता हूं, लेकिन मैं बाकी एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर रहा। इसके बाद एफटीएक्स का जब से मसला हुआ है तब से तो और भी डर लगने लगा है कि भाई अपने फंड्स को कहाँ हम करोड़पति की बातें करते हैं, तब तक वो एक्सचेंज ही नहीं बचेगा तो वो पैसा किस काम का रहने वाला है। तो ये चीज मैटर करती है। अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज मैटर कर रही है वो बाइनेंस की लिस्टिंग और उसके साथ सारे बड़े एक्सचेंजेस की लिस्टिंग, जो कि यहाँ पर अपडेट नहीं आया और शायद अभी के टाइम पे तो आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई चल रही है वो ह्यूज है, बहुत ज्यादा ह्यूज है, जिसके लिए हमको एटलीस्ट तब तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैटर जो करता है वो ये सवाल कि 2025 तक भाई फ्यूचर क्या रहेगा वो बताओ। तो उसको समझने के लिए सिंपल ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इस समय अटकी हुई है। पहला कि 230 क्वाड्रिलियन के आसपास अभी भी सप्लाई बची हुई है, और यहां से अगर वो पूरी 230 की जगह 229 भी बंद कर देता है तो भी एक क्वाड्रिलियन बचा हुआ है। उसके बाद भले ही आपको 2 3 जीरो आसपास किल करते दिख जाएगा,
लेकिन वो 1 रुपए की वैल्यू शायद बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलियन से भी शिबा इनू वाले प्राइस पे पहले 500 ट्रिलियन, उसके बाद 300 ट्रिलियन, फिर उसके बाद 100 ट्रिलियन, और उसके बाद जो है आना पड़ेगा बिलियन पे। जब ये चीज होगी तब कहीं जाकर आपको शिबा इनू कुछ 50 टू 60 पैसे में दिखेगा। पहली ये चीज अच्छी है। दूसरी की बड़ी लिस्टिंग, जैसे कि बाइनेंस की लिस्टिंग, कॉइनबेस की लिस्टिंग हो गई है, वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स जैसे ऐसे एक्सचेंजेस जिसमें इंडिया की पहुंच बहुत इजी है, जिसमें उनके जो भी पर्टिकुलर कंट्रीज में अपने अपने एक्सचेंजेस चलते हैं, वहां पर उनकी रिच जो है वो इजी होनी चाहिए। तो मैटर करता है वहां पर सारे बड़े एक्सचेंजेस, जैसे कि बाइनेंस में होता है, वजीर एक्स में हो जाता है, तो कॉइन डीसीएक्स और बाकी बारी छोटे छोटे एक्सचेंजेस जो है जो मिड लेवल पे चल रहे हैं वो अपने आप कर लेंगे। अगर ये चीज भी 2025 तक हो जाती है तो आपको जो चीजें हैं वो और साफ होती दिखेंगी। उसके बाद अगर हम लोग और एक प्रेडिक्शन लगाए कि बेबी डॉज जो है अपनी ऑलमोस्ट 50% सप्लाई को बंद कर देता है और ये सारे एक्सचेंजेस में ये टोकन जो है लिस्ट हो जाता है, और उसके बाद शायद हो सकता है कि बेबी डॉज उस समय तक अपने खुद के गेम लॉन्च कर दे, या फिर उस समय तक, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो फ्यूचर में ये चीज पॉसिबिलिटी है और उसी चीज पे ये चीज बेस करती है। उसके बाद शायद मेटावर्स का कोई वर्ल्ड ला दे या फिर एनएफटीज और क्रिएट करने लगे, जो कि हो रही है। ये सब चीजें अगर मैटर करती है तो आराम से सप्लाई को दूर रखते हुए, कि अगर सप्लाई जो है उस समय तक 50% ही बर्न हो पाती है 3 साल में, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग प्रेडिक्शन लगाएं तो होपफुली ये जो है शिबा इनू का प्राइस टच करेगा, जो कि शिबा इनू का इस समय करंट प्राइस है वो बेबी डॉज का उस समय होगा, तो भी आप लाखों के प्रॉफिट में होंगे। बट ये सारी चीजें जो मैंने 3 फैक्टर बताया उसके ऊपर होगा, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज उससे बड़ी होती है कि अभी के टाइम पे टीम कैसा वर्क कर रही है। टीम इस समय सबसे फास्ट वे में कर रही है, बर्निंग पोर्टल्स, अलग अलग पार्टनरशिप, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग, यूज केस और एनएफटी और काफी सारी चीजें जो है डेवलप हो रही है, जिससे एक मीम टोकन बन के नहीं रह गया है, क्योंकि सिर्फ लिस्टिंग के बेसिस पे कॉइन को परचेस करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन जब कॉइन अपने यूज केस क्रिएट करने लगता है, जब कॉइन अपने चीजों को निकालने लगता है कि इसलिए इस कॉइन को लो, तो मैटर करता है। तो ये सब चीजें फैक्टर करती हैं डेवलपर्स पे, और इसको अगर आधार पे हम लेके चले तो आराम से शिबा इनू की वैल्यू जो है बड़े प्यार से टच कर लेगा। होप आपको इस वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन, जितना रिसर्च जो मैं करता रहता हूँ इन सब पॉइंट्स के बारे में समझाने में अगर मदद हुई है, जरा सी भी हेल्प की, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ऐसे वीडियो में क्रिप्टो से रिलेटेड देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि बेबी डॉज कॉइन आप कितने होल्ड कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।